नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में एक दिन में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। 45,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 12,38,635। एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में मिले 2308 नए संक्रमित। एक दिन में मिली मरीजों की सबसे बड़ी संख्या। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 55,588। आगरा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित को मिली जमानत। जेल से आने पर हजारों की संख्या में कांग्रेस ने किया स्वागत। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। और बुलंदशहर में दो पक्षों में जमकर हुआ पथराव। पीड़ित पक्ष के 4 लोग हुए घायल। पानी निकलने को लेकर हुआ विवाद। बुलंदशहर से कोरोना को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। आज 8 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अनूप शहर के मोरीगेट मोहल्ले में पॉजिटिव मामले मिले हैं। 7 महिलाएं और 1 पुरुष कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अनूप शहर में संक्रमितों का जो आंकड़ा है 24 पर पहुंच चुका है और अब तक 8 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि अनूप शहर में 16 एक्टिव केस है, तो लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी खबर पीलीभीत से कोरोना को लेकर आपको बता दें। पीलीभीत के पूरनपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 2 दिन में 14 कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए गए हैं। महिला स्वास्थ्यकर्मी उसमें शामिल हैं और एक सिपाही में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। 24 घंटे के लिए सीएचसी को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर आपके सामने। देश में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में पहली बार 45,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही सबसे ज्यादा 1,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या आपको ये बता दें कि 12.25 लाख को पार कर चुकी है। वहीं करीब 30,000 मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 12,38,635 हो गई है। इनमें 4,26,167 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 7,82,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 29,861 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमित मिलने का जो सिलसिला है वो कम नहीं हो रहा है। यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमित 2308 नए केस सामने आए हैं। यह अब तक एक दिन में मिले मरीजों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले 19 जुलाई को 2250 और 16 जुलाई को 2083 मरीज मिले थे। अब कुल मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में 55,588 हो चुकी है और वहीं 33,500 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 7 और मरीजों की मौत होने के बाद कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1236 पहुंच गया है और एक्टिव केसों की संख्या 20,825। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के बढ़ने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई महीने के अब तक के 22 दिनों में 32,677 रोगी मिले हैं, जबकि 6 मार्च से 30 जून तक प्रदेश में सिर्फ 23,070 मरीज ही मिले थे। तो लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ा रहा है। आगरा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित को जमानत पर अस्थायी जेल से रिहा कर दिया गया है, जबकि अन्य कांग्रेसी नेता अभी जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस की तरफ से टोरेंट के खिलाफ प्रदर्शन करके तालेबंदी की गई थी और कांग्रेसियों की मांग थी कि लॉकडाउन के समय बिजली का बिल माफ होना चाहिए। इसको लेकर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में टकराव हो गया था। महिला जिला अध्यक्ष के कपड़े तक फट गए थे। पुलिस ने जिला अध्यक्ष समेत 8 कांग्रेसियों को गिरफ्तार करके संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया।
कांग्रेसियों की तरफ से जमानत मंजूर कराई गई है। जमानत की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, भारी मात्रा में वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि जेल हरि पर्वत एमडी जैन इंटर कॉलेज पर पुलिसकर्मी पहुंचे तो वहीं हजारों की संख्या में कांग्रेसी भी स्वागत करने के लिए वहां पहुंच गए। जैसे ही जिला अध्यक्ष गेट से बाहर निकली तो वहीं नारेबाजी शुरू हो गई और टोरेंट के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन पुलिस चुपचाप खड़ी रही। कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। जनता की लड़ाई जारी है और जनता की लड़ाई के लिए एक बार जेल क्या हजारों बार जेल जाने के लिए तैयार। बुलंदशहर में पानी निकलने को लेकर हुए विवाद में जमकर पथराव हुआ है। दबंग पक्ष के लोगों ने पीड़ित पक्ष पर पथराव किया। ये मामला सिकंदराबाद के कोतवाली के चंद्रू गांव का है। घटना के जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक पक्ष के लोग वीडियो में छत से जमकर पथराव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में महिलाएं भी पथराव करती हुई दिख रही हैं। तो घटना में पीड़ित पक्ष के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि सूचना के बाद पुलिस तकरीबन 1 घंटे लेट घटना स्थल पर पहुंची। थाना ताजगंज फतेहाबाद रोड पियापुर पर बाइक पर 3 बच्चों को ले जा रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। बताया गया है कि मियापुर पर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था, जिसके चलते जाम लग गया था। जाम लगने के चलते बच्चे रोने लगे। तभी स्थानीय लोगों ने बच्चों से रोने की वजह पूछी तो बच्चों ने गोली मारने की धमकी देकर ले जाने वाले की बात कही। इस पर क्षेत्रीय लोगों ने बाइक सवार को पकड़ लिया और बच्चों को मुक्त करा लिया। आपको बता दें कि तीनों बच्चे बसई खुर्द के रहने वाले हैं। बच्चे केला कोल्ड स्टोरेज के पास में स्थित एक सेल्फी पॉइंट पर खेल रहे थे और बच्चों का कहना है कि एक व्यक्ति उन्हें बाइक पर जबरन बैठाकर ले जाने लगा और हाईवे पर गोली मारने की बात कह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बच्चों को मुक्त कराया। आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी CISF का जवान पोखर प्रशांत शांत है। पोखर प्रशांत की तैनाती ताजमहल पर है। आरोपी से पुलिस और पूछताछ कर रही है। क्या नाम है तेरा? अतुल। कहाँ से आया? नगरी से आया। कौन लाया तुझे? मुझे आया। क्यों ऐसे लाया? मैं घूम रहा था, इसने पकड़ लिया मुझको। गाड़ी में करा, इस पे बैठ गाड़ी पक के मैं बैठ गया। इन दो को कहाँ से लाया? हम दोनों से उसको भी पकड़ लिया था पहले तो तीनों भाई हो तुम? हम दोनों भाई। तो गली में रहता है वहाँ पर। कहाँ का रहने वाला है तू? नगरी का। तो ये 2-3 बच्चे बस्ती में से आई लव आगरा गार्डन है, वहाँ पर खेलने आते हैं शाम को। ये वहाँ पर ड्रिंक करा हुआ था, पिए हुआ था। तो एक बच्चा इसने पहले ही बेटा रखा था, वो रो रहा था। ये बच्चों को पकड़ने आया, धमका रहा था, बच्चे भागे हैं। फिर ये कूद के भागे, उनको कलाकृति चौराहे से और बैठा के लाया है। कि मैं उनसे बता रहा था मैं फौजी हूँ, और बच्चे ने पुलिस की गाड़ी देखी तो वो कह रहे थे पुलिस वाले समझ के इनकी गाड़ी में बैठ के धमके, बैठो नहीं तो गोली से मार दूंगा। हमको सूचना इन प्रधान जी और इन भैया जी ने हमें दी है। हमारे फोन पर बच्चे से नंबर पूछ के जब हम भागे हुए आए थे, जब मालूम पड़ा है हमको। हमारे गांव में काम चल रहा है स्मार्ट सिटी आगरा का, तो उसमें क्या है ट्रैफिक लगा हुआ है। तो ट्रैफिक के देखते हुए बहुत गाड़ियां स्लो चल रही हैं। तो हमने देखा कि ये CISF में अपने आप को बता रहा है बंदा, ये बाइक पे 3 बच्चों को लेके जा रहा था। बच्चे हमें देखते ही, पब्लिक को देखते ही वहाँ ट्रैफिक लगा हुआ था, भीड़ थी, गांव के लोग भी थे, प्रधान जी भी थे और भी थे, हमारे साथी थे। तो क्या कहते हैं वहाँ इसकी बाइक रुकी, ट्रक लगा हुआ था ऐसे रोड पे। तो हमें देखते ही बच्चे रोने लगे कि भैया हमें बचा लो, ये हमें मारने की धमकी दे रहा है, गोली मारने की धमकी दे रहा है। तो हम इसके नजदीक पहुंचे, इसकी बाइक रोकी, चाबी छीनी, इसमें थोड़े बच्चों को हमें उतारा। आगरा की अस्थायी जेल से 4 बंदियों ने भागने की कोशिश की और आपको बता दें कि खिड़की का जंगला तोड़कर बंदी भाग रहे थे। तभी अचानक बैरक में बंदियों के शोर मचाने पर PAC जवान और बंदी रक्षकों ने उन्हें दबोच लिया। चारों बंदी अलग अलग मामलों में अस्थायी जेल में बंद हैं। बंदियों के भागने की कोशिश के बाद अस्थायी जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 50,000 का इनामी विनोद जाटवी अस्थायी जेल में बंद है। जनपद में स्थापित अस्थायी जेल टेम्पररी जेल से
कल रात 4 अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया, जिस पे उनके इनमेट्स ने हमला करके सुरक्षा कर्मियों को सूचना दी और उन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा थाना हरिपर्वत में दर्ज कर लिया गया है और उन्हें उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चार्जशीट जल्द प्रेषित की जाएगी ताकि उन्हें सजा हो सके। पीलीभीत के पूरनपुर में शारदा सागर धाम से निकलने वाली खारजा नहर रामपुरा फकीरे और प्रसादपुर के बीच में ओवरफ्लो होने से खेत में पानी भर गया। खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल जलमग्न हो गई। सूचना मिलने के बाद भाकियू के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंजीत सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर खुद ग्रामीणों के साथ बचाव कार्य में जुट गए। इस दौरान झाड़ झंकार से पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की गई। सूचना पर एसडीओ और जेई मौके पर पहुंचे। इस दौरान किसान नेता की नहर पर बचाव कार्य न होने की बात को लेकर नोकझोंक भी हुई। जेसीबी और ग्रामीणों की मदद से पानी के रिसाव पर काबू पाया गया। इसके अलावा 2 अन्य जगह से पटरी कट जाने से पानी का रिसाव बंद किया गया। किसान नेता मंजीत सिंह ने बताया कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के कई किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। विभाग बचाव कार्य को लेकर लगातार लापरवाही बरत रहा है और वहीं जेई का कहना है कि ओवरफ्लो होने के बाद नहर की पटरी पर बचाव कार्य कराकर दुरुस्त करा दिया गया है। मरम्मत को लेकर पहले ही विभाग को एस्टीमेट बना देना चाहिए था। पीलीभीत के बलखेड़ा थाना क्षेत्र के जिरोनिया गांव के कुएं से एक लाश बरामद हुई है, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया। आपको बता दें कि गांव का ही रहने वाला मूलचंद 17 जुलाई से लापता था, जिसका शव गांव के बाहर कुएं से बरामद हुआ। मृतक के परिजनों का कहना है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गई थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बेटा वहाँ से वो लड़की आई गई, तब वो लड़की घर पर आई गई तो हमने उसके बाद में तारीख को दूसरे दिन को वापस दे दी। उसके बाद में तारी ने फैसला कर लो कि हमारी पुलिस में मती दे। हमने कही चौकी हमारी बदलामी हुई, हमारी लड़की जेल काटेगी, लड़का जेल काटे, वो आपस में फैसला कर लो। उसके रिश्तेदार गाँव में उन्होंने फैसला करवाया दो। वहाँ का रहने वाला एक लड़का कई दिनों से गायब था। उसकी गुमशुदगी 17 तारीख को थाना बलखेड़ा में दर्ज थी। उसके न मिलने पर 20 तारीख को उसे मुकदमे में कन्वर्ट कर दिया गया था। पुलिस भी तलाश कर रही थी, उसके परिवारजन भी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान आज सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है कुएं में। उस डेड बॉडी को जाके निकाला, पुलिस द्वारा निकाला गया तो उसकी शिनाख्त उस लड़के के रूप में हुई है। और इसमें और एक प्रकरण जुड़ा हुआ है जिसके पहलू पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और हो सकता है कि हम लोग इस घटना को जल्दी से ये वर्कआउट कर लेंगे। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।